इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ताराचंद हॉस्टल में रहने वाले छात्र इन दिनों एक अजीबोगरीब मुश्किल से गुजर रहे हैं। हॉस्टल के आसपास अजगरों ने अपना अड्डा बना लिया है और आए दिन अजगर हॉस्टल के रूम में आ जाते हैं, जिससे इनमें रहने वाले छात्रों की दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है। छात्रों की समस्या के लिए यहां अजगर खोजो और अजगर बचाओ अभियान शुरू किया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नया शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है, कक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं। हॉस्टल में भी छात्र अपने नए शैक्षिक सत्र की पढ़ाई में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन इसी यूनिवर्सिटी के ताराचंद हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की पढ़ाई अभी रफ्तार नहीं पकड़ रही है। हॉस्टल के कुछ छात्र अपने हॉस्टल कैंपस के अंदर और पेड़ों और झाड़ियों की निगहबानी कर रहे हैं। इसकी वजह जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ताराचंद हॉस्टल में इन दिनों अजगरों का आतंक है। हॉस्टल के रहने वाले स्टूडेंट अजगर की वजह से परेशान हैं। कुछ यहाँ के इन्वेट्स हैं हॉस्टल के, बात करेंगे किस तरीके से आप लोग परेशान हैं अजगर। अभी कल ही की घटना है। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला, मेरे कमरे के जस्ट बाहर एक अजगर का बच्चा दिखाई दिया। तो हम लोगों में बहुत डर का माहौल है और ख़ासकर भी बरसात का मौसम है, तो सांपों से एक जो डर रहता है, इस समय सांप के काटने से आजकल देख ही रहे हैं कि अस्पतालों में जो सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं सांप काटने से, तो हम लोग बहुत डर का माहौल है। तो हम मांग यही करते हैं कि इसका निदान पाया जाए। और एनबी सर का बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हर मुश्किल वक्त पे वो आते हैं, हर खड़े रहते हैं। बस कुछ और यहाँ के इन्वेट्स हैं, आपसे बात करेंगे। वेद जी, किस तरीके से आप लोग आतंकित हैं? क्योंकि सांप को नाम सुनते ही डर लगता है, यहाँ तो अजगर है। हाँ, अजगर है। समस्या ये है सर कि यहाँ इंटरकनेक्टेड है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बाउंड्री वाल लगी हुई है, उसमें ढेर सारा मतलब झाड़ है। इसके बाद आर्मी का पूरा है एरिया, इधर भी पूरा है। तो और दीवारें उस तरह से सुरक्षित उतनी है नहीं, उतनी हाइट नहीं है, नीचे से भी आ जाते हैं। तो समस्या यहाँ हमेशा नीचे के फ्लोर पे हमेशा रही है। सर्प, अजगर ये सब निकलते रहे हैं। ऐसे में प्रोफेसर एनबी सिंह सर जब भी होता है तो हम लोग इन्हीं को याद करते हैं, उनको कॉल करते हैं। और वो आधी रात को भी रिटायर्ड हो गए हैं, 65+ की अवस्था हो गई है, फिर भी हम लोग कॉल करते हैं तो पूरे पूरे उससे आते हैं। और चूंकि 2 बार निकल चुका, इधर 1 हफ्ते 8 दिन के अंदर 2 बच्चे निकल चुके। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि ऐसा है तो इसके बच्चे ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, इसके बच्चे ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। इंडिकेशन ये है कि उसकी माँ यहीं कहीं आसपास, इसका मतलब है बड़ा अजगर। तो देख सकते हैं कि ये हॉस्टल के रूम्स हैं और ठीक हॉस्टल के रूम्स के बगल में इस तरह अजगर मिल रहे हैं। इस समय प्रोफेसर एनबी सिंह जिनका जिक्र वेट कर रहे थे, वो भी अपना सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चला रहे हैं। प्रोफेसर एनबी सिंह जो कि स्नेक प्रोफेसर के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्होंने आसपास के इलाकों में बहुत सारे सांपों को पकड़ कर रेस्क्यू किया है। इस हॉस्टल में अजगर अपना अड्डा बनाने में लगे हैं। आए दिन अजगर आसपास के पेड़ों और झाड़ियों से निकलकर हॉस्टल के रूम्स और सीढ़ियों में आ जाते हैं। इससे छात्र भयभीत रहते हैं। हॉस्टल में 10 दिन के अंदर 2 अजगर सीढ़ी और रूम के बाहर आ गए। डरे सहमे छात्रों ने वन्य जीव प्रेमी प्रोफेसर एनबी सिंह को फोन किया, जिसके बाद प्रोफेसर ने इन अजगरों का रेस्क्यू कर कैंपस से इन्हें बाहर कर जंगल छोड़ा। प्रोफेसर एनबी सिंह का सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ प्रोफेसर एनबी सिंह है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार ये सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, इस हॉस्टल में खासतौर पर किस तरीके से अजगरों का आतंक आपने रेस्क्यू किए? सर, आपसे जानना चाहेंगे। 21 अगस्त को 23 नाग पंचमी के दिन था, तो बच्चों ने 11 बजे हमको फ़ोन किया कि आज नाग के दर्शन हो गए, बहुत खुश हुए थे। वो आगे मैं रेस्क्यू किया तो वो बेबी पाइथन था, बेबी इंडियन रॉक पाइथन। उसको मैं रेस्क्यू किया, उसको मैं शंकरगढ़ छोड़ा। अभी कल रात में बच्चों ने फ़ोन किया, ये वेद जी हैं, इन्होंने गांव से ही फ़ोन किया, इनका नंबर था, तो इन्होंने कहा सर अजगर निकला। मैंने कहा तुरंत पहुंचता हूं। तो कल भी रेस्क्यू किया मैंने। 1 साल पहले मैंने लॉ फैकल्टी, जो कि डॉक्टर ताराचंद छात्रावास सामने विधि विभाग है, वहाँ मैंने देखा तो वहाँ एक अजगर रेस्क्यू किया था मैं 5 बजे। तो क्योंकि ये बच्चे हैं, बच्चों का मूवमेंट बहुत कम होता है, पास ही आस रहते हैं बच्चे मदर के, क्योंकि मदर केयरिंग होती है। तो ये पता चला कि यहाँ अजगर हो सकता है। तो आज श्यामलाल जी यहाँ एम्प्लॉई हैं डॉक्टर ताराचंद छात्रावास में। ये सवेरे मेरे घर पहुँचे तो मैंने इनसे बात किया, कहा सर हमको 15 दिन पहले एक बड़ा सा अजगर दिखा था। तो मैं सोचा बच्चे बार बार डर जा रहे हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, तो मैं
बड़े पाइथन को रेस्क्यू। क्या वजह है सर कि शहर के अंदर अजगर इतनी ज्यादा पाए जा रहे हैं? आपने मुझे जानकारी है 1 साल में करीब 12-15 अजगर आपने रेस्क्यू किए देखिए, इलाहाबाद में जल और वायु दोनों की प्रचुर मात्रा में दोनों दिखता है, संगम है गंगा जमुना त्रिवेणी का, और यहाँ के आसपास घने जंगल हैं। जैसे आप शंकर देख लीजिए, इलाहाबाद में फॉरेस्ट रिजर्व भी है। इधर आप मऊ आइमा के आगे देख लीजिए, वहाँ भी फॉरेस्ट रिजर्व है। और ये डॉक्टर ताराचंद छात्रावास का परिसर एकदम ग्रीन है, जिसको लोग आज की भाषा में कहते हैं जंगल हो गया है। जबकि हम लोग जंगल से ही, जंगल की अनुभूति बड़ी सुखद अनुभूति होती है। तो यहाँ प्रवेश भवन, BSI का ऑफिस, और ये चैथम लाइन की कमांड एरिया, और ये चैथम लाइन टीचर्स कॉलोनी, ये पूरा जंगलों से, घने पेड़ों से भरी हुई है। तो यहाँ क्योंकि मैं इनके घरों में घुस गया हूँ, जंगलों को हम लोग धीरे धीरे समाप्त की ओर जंगल जा रहे हैं आसपास के, लेकिन ये एरिया बहुत रिच है, डेंसली पॉपुलेटेड है और डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ घने पेड़ हैं यहाँ। तो अजगर तो अपना आवास खोजता ही नेचर में ही रहता है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अजगर को मैं खोजूँ और सुरक्षित करूँ। बच्चे इसके पहले डर जाए, मैं उसको कहीं सुरक्षित स्थान पहुँचा दूँ, ये मेरा प्रयास है। प्रोफेसर NB सिंह बताते हैं कि हॉस्टल के आसपास घने वृक्ष, बड़ी झाड़ियां और लंबी घास दशकों से मौजूद है। इसके अलावा हॉस्टल की दीवार बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कैंपस से भी सटी हुई है, जहां कई तरह के वानस्पतिक पौधे और वृक्ष हैं। ये सब ठिकाने अजगरों के रहने के अनुकूल वातावरण बनाते हैं, जिससे यहाँ अजगरों की मौजूदगी देखी जा रही है। उनका ये भी कहना है कि इसी हॉस्टल के आसपास के इलाकों से उन्हें 1 साल में 1 दर्जन से ज्यादा अजगरों का रेस्क्यू कर उनके आशियाने जंगल में भेजा है। उनके मुताबिक उन्होंने SPM कॉलेज में 3, MNIT में 1, निरुपमा कॉलोनी में 1, बेली गांव में 2, लॉ फैक्ट्री में 1, GSH में 1, यूनिवर्सिटी में 2 और ताराचंद हॉस्टल से 2 अजगरों का रेस्क्यू किया है। ताराचंद हॉस्टल में वो अजगर खोजो और अजगर बचाओ अभियान चला रहे हैं, जिसके पूरे होने पर अजगरों का ये आंकड़ा और बढ़ सकता है।